Good morning, students. We are going to start chapter organizing of 12th commerce. ऑर्गेनाइजिंग का जो कंसेप्ट है इसे समझने से पहले हमें एक थोड़ी स्टोरी है उसको समझना होगा। एक बार एक टीचर है, उन्होंने बोला कि जो लाइब्रेरी को मेंटेन करना है और उसमें बुक्स वगैरह जो है वो ठीक करनी है। ओल्ड बुक्स आपको जो है सबमिट करनी, जो स्टूडेंट्स के पास जा रही हैं उनको सही करना है, और जो न्यू बुक्स आएंगी उनका सही अरेंजमेंट करना है, फर्नीचर का अरेंजमेंट करना है। जो बोर्ड है, बोर्ड पर कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह मेंशन करनी है, जो ओल्ड इंफॉर्मेशन है उनको रफ करना है। जो लाइब्रेरी में जहाँ जहाँ भी बोर्ड है उनको सब ठीक करना है आपको। तो अगले दिन अगर देखते हैं तो क्लास जो है सही तरीके से, जो लाइब्रेरी है वो सही तरीके से मेंटेन नहीं हुई। अब लाइब्रेरी सही तरीके से मेंटेन नहीं हो तो उसमें कमी क्या रहेगी? उसमें जो है कमी ये रहेगी कि उसकी जो ऑर्गेनाइजिंग है वो सही तरीके से नहीं हुई। अब काम कैसे होता है? सपोज करो क्लास में 12 स्टूडेंट्स हैं तो उनके 3 ग्रुप बनाए जाते हैं। 3 ग्रुप में बना करके 4 स्टूडेंट के 3 ग्रुप बनाए गए। तो 4 स्टूडेंट्स को बोलते हैं वो आपको तो केवल बुक से रिलेटेड वर्क करना है, ठीक है। 4 स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि आपको फर्नीचर मेंटेन करना है। 4 बुक्स को बोला जाता है कि आपको बोर्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको जो है मेंटेन करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है उनको जो है हम बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा काम जो है सही तरीके से होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। अब उनमें क्या करते हैं, जो हमने 4 ग्रुप बनाए हैं उनमें एक सीनियर बनाया जाता, यानी जैसे मॉनिटर टाइप, ठीक है ना, कि बाकी जो 3 स्टूडेंट्स को इसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। और अगर ये बुक का काम कंप्लीट नहीं होता है तो इस स्टूडेंट्स को से क्वेश्चन किया जाएगा कि भाई ये बुक कंप्लीट क्यों नहीं हुई, ठीक है। और जो 3 स्टूडेंट्स हैं ये इन्हें इसका 1 स्टूडेंट का इंस्ट्रक्शन जो है फॉलो करना होगा। इसी तरह फर्नीचर से रिलेटेड काम है, उसमें भी 4 स्टूडेंट का ग्रुप बनाया तो 1 को सीनियर बना दिया, 3 इसके सबऑर्डिनेट्स बना दिए हमने। इसी तरह बोर्ड से रिलेटेड काम है तो 1 को हमने वो बना दिया और 3 को जो है सबऑर्डिनेट्स बना दिए। तो अब जो है जो हमने इनमें सीनियर अपॉइंट किए हैं, अब इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्क को सही तरीके से काम कराना। इनके पास ऑथोरिटी भी ज़्यादा है। इनकी जो 3 स्टूडेंट्स हैं इनके 1 स्टूडेंट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो इससे जो है हमारा वर्क जो है सही तरीके से हो जाएगा। यानी सब जो इसमें स्टोरी में क्या हुआ कि सब तरीके से जो है ऑर्डरली अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। और जब नेक्स्ट डे देखा गया तो वर्क जो है बिल्कुल हमें सही तरीके से मिला। तो यही हमारा कंसेप्ट है। तो देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग क्या है। ऑर्गेनाइजिंग का हेडिंग डाल लेना, फिर इट रेफर्स कर लेना चाहिए। तो इट रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग, यानी कि इसका मतलब क्या है कि सब चीज का अरेंजमेंट करना। कैसे करना? ऑर्डरली फॉर्म में करना, क्रमानुसार करना। एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से यूज करना। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या हुआ? इट रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली। इसका मीन्स है क्या करना, क्या करना है। तो अरेंजिंग एवरीथिंग कैसे करना है? इन ऑर्डरली फॉर्म में। तो क्या करना है? अरेंजिंग एवरीथिंग करना है। कैसे करना है? इन ऑर्डरली फॉर्म में करना है। एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, क्यों? जिससे कि जो रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूज हो सके। तो ये आपको लर्न करनी है। एक डेफिनेशन जो इसमें करेंगे, GR टेरी की, आप टेरी की डेफिनेशन कर लेना, ठीक है। वैसे मेन तो यही है आपका। ऑर्गेनाइजिंग इज द एस्टेब्लिशिंग ऑफ इफेक्टिव ऑथोरिटी। इसमें इफेक्टिव ऑथोरिटी एस्टेब्लिश हो जाएंगी, जैसे हमने एग्जांपल दिया था आपको। रिलेशनशिप भी होगी अमंग सेलेक्टेड वर्क्स, जो हमने वर्क सेलेक्ट किया है सबसे पहले काम को पहचानना है, तो उसके बीच में ऑथोरिटी और रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना। पर्सन्स एंड वर्क प्लेसेस इन ऑर्डर फॉर द ग्रुप टू वर्क टुगेदर एफिशिएंटली, यानी कि वर्क को एफिशिएंटली करवाने के लिए। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजिंग क्या हुआ? ऑर्गेनाइजिंग इज एस्टेब्लिश करना है, स्थापित करना है। क्या स्थापित करना है? इफेक्टिव ऑथोरिटी रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना है। किस किस के बीच में? ये पॉइंट है, सेलेक्टेड वर्क के बीच में, पर्सन्स के बीच में, वर्क प्लेसेस के बीच में। तो 3 पॉइंट ये होंगे, सेलेक्टेड वर्क हुआ, पर्सन्स हुआ और वर्क हुआ, प्लेसेस हुआ। इनके बीच में जो है ऑथोरिटी को, इफेक्टिव ऑथोरिटी एस्टेब्लिश करना इन ऑर्डर फॉर द ग्रुप टू वर्क टुगेदर एफिशिएंटली, और वर्क को जो है ग्रुप में सही तरीके से काम कराने के लिए। वैसे मैं डेफिनेशन यही है, मैंने आपको बता दी, लेकिन
1 मार्क्स में अगर व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग आता है तो यही कर लेना, डेफिनेशन आप लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं इसके पॉइंट। अब इसकी जो प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब मैंने पहले बताया था, प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप। क्या होता है? स्टेप। तो इसके अंदर 4 स्टेप हैं। तो सबसे पहला है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ, यानी कि सबसे पहले वर्क को पहचानना और वर्क को डिवाइड करना। तो इसमें केवल क्या होगा, वर्क को पहचाना जाएगा और वर्क को जो है डिवाइड किया जाएगा, ग्रुप नहीं बनाए जाएंगे अभी, ठीक है। तो द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क एज पर प्लान, ये यहाँ तक भी सफिशिएंट है वैसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि वर्क को पहचानना और कार्य के अनुसार उसको डिवाइड करना, ठीक है। एक तो मेन पॉइंट हो गया आपका। द डिवीजन ऑफ वर्क मेक श्योर दैट देयर नो डुप्लीकेशन, मतलब जो वर्क का जो डिवीजन है निश्चित करता है कि काम जो है डुप्लीकेट ना हो जाए। अगर हमने वर्क को डिवाइड कर दिया तो वर्क 2 बार नहीं होगा। एंड देयर इज नो बर्डन ऑफ वर्क इन 1 पर्सन, और एक व्यक्ति पर उसका काम का कोई बर्डन नहीं होगा, ठीक है ना। वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज, वर्क को जो है उसमें डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है ना। अब द मैनेजर डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स, तो जो मैनेजर जो है वर्क को क्या करता है, छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड कर देता है। एंड ईच यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड जॉब, और प्रत्येक यूनिट को एक जॉब कहा जाता है। तो अगर आप कॉपी में आपको नोट्स बनाना है तो यहाँ से यहाँ तक कितना सफिशिएंट है, ये मैनेजर से लेकर यहाँ तक आपको बनाना है। तो इसमें ध्यान रखना है, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिट को क्या है, तो वर्क को जो है स्मॉल यूनिट में डिवाइड किया जाता है और एक यूनिट को जो है एक जॉब बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब जॉब किसे कहा जाता है ना। उसके तो ये हो गया, जैसे बैंक में है ना, बैंक में जो एग्जांपल दिया हुआ है, बैंक में वर्क को डिवाइड किया जाता है। एक बंदा पेमेंट का काम कर रहा है, जो एक चेक इशू कर रहा है, एक एंट्री करता है कुछ, जिससे कि वर्क स्मूथली हो जाता है। तो उसके बाद है डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि उसके डिपार्टमेंट बनाना, ठीक है। तो आफ्टर यानी कि उसके डिपार्टमेंट बनाना, अलग अलग डिपार्टमेंट। आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर जॉब्स, वर्क को छोटे छोटे जॉब में डिवाइड करने के बाद रिलेटेड टू एंड स्मॉल जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर पुट इन 1 डिपार्टमेंट, इसमें जो है डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, एक डिपार्टमेंट के अंतर्गत उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वर्क आ जाता है। ये इतना ही बहुत है। The departmentation or grouping of jobs can be done organizing different way, but the common 2 ways है इसके। अब अगर देखो, अगर आपकी कंपनी ऐसी है कि जहां पर 1 प्रोडक्ट ही बन रहा है तो वहां तो फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन चलेगा, और जहां पर मोर देन 1 प्रोडक्ट है वहां पर डिविजनल डिपार्टमेंट चलेगा। यानी कि जहां पर एक ही प्रोडक्ट है उसमें डिपार्टमेंट बनेंगे काम के आधार पर, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया आपने, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट इस तरह से बना लिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है। तो अंडर दिस मेथड जॉब्स रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन आर ग्रुप अंडर 1 डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जो डिपार्टमेंट के जैसे प्रोडक्शन का काम है तो प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में आ जाएगा। ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शन आर ग्रुप अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो रिलेटेड टू सेल्स, तो सेल्स से रिलेटेड क्या होगी, सेल्स डिपार्टमेंट में सोन। ऐसे ही जैसे वो वर्क के बेस पर जितने डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उतने डिपार्टमेंट बनाते हैं। उसके बाद है डिविजनल डिपार्टमेंट। ये डिविजनल डिपार्टमेंटाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है जब जो प्रोडक्ट जो है मोर देन 1 टाइप, यानी कि एक से ज्यादा के प्रोडक्ट होते हैं तब, ठीक है। जैसे कोई कंपनी है, मैंने पहले बताया था, कंपनी कोई शैम्पू बना रही है, सोप भी बना रही है, ऑयल भी बना रही है, तो शैम्पू का अलग डिपार्टमेंट, ऑयल का अलग डिपार्टमेंट, ठीक है। और जो सर्फ वगैरह कोई भी चीज़ बना रही है उसका डिपार्टमेंट अलग, यानी कि जितने प्रोडक्ट होंगे उनके सबके डिपार्टमेंट अलग बनाए जाएंगे। शैम्पू के डिपार्टमेंट में शैम्पू का ही सारा काम होगा, सोप के डिपार्टमेंट में सोप का होगा, सर्फ बन रही है तो सर्फ के डिपार्टमेंट में सर्फ का ही काम होगा, यानी कि इसमें होगा प्रोडक्ट बेस, ठीक है ना। तो व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है तो दे प्रीफर डिविजनल डिपार्टमेंटेशन अंडर दिस जॉब रिलेटेड टू 1 प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर 1 डिपार्टमेंट, यानी कि एक प्रोडक्ट के जो है एक उसमें जो है बनेगा। जैसे इसमें रखा कॉस्मेटिक है, टेक्सटाइल है, मेडिसिन है, अभी 3 प्रोडक्ट हो गए तो तीनों के डिपार्टमेंट अलग अलग बनेंगे, ठीक है। इसके अंदर सब डिपार्टमेंट बनेंगे, वो एक अलग मैटर है। उसके बाद है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। इसका मीन्स क्या है कि काम का निर्धारण करना, यानी कि एम्प्लॉयज को उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, स्किल के अकॉर्डिंग, कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग उन्हें काम देना। जो जिस काम को कर सकता है उसे वो काम
देना, बस इसमें असाइनमेंट ऑफ जॉब होगा। और इसमें एक जो है जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं जिसमें उसकी जो है ड्यूटीज मेंशन होती है। ठीक है, तो देखते हैं आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट इज असाइंड ए ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल एंड क्वालिफिकेशन, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन और स्किल के अकॉर्डिंग जो है उसे काम निर्धारित किया जाता है। इसमें होता है काम देना उसकी स्किल और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो है वर्क इज असाइंड अकॉर्डिंग टू हिज स्किल एंड क्वालिफिकेशन, इसमें ये भी कर सकते हैं। तो इन दिस प्रोसेस वर्क इज असाइंड टू हिज स्किल एंड क्वालिफिकेशन। द वर्क इज असाइंड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, तो वही पॉइंट आ गया। ठीक है, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, या यही से हो सकता है द वर्क इज असाइंड इन दिस प्रोसेस वर्क इज असाइंड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी क्वालिफिकेशन स्किलनेस, इसके सब हो जाएगा ना। ये भी इसका मेन पॉइंट हो सकता है इसमें। एम्प्लॉयज आर असाइंड, आप चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, बस यहाँ से यहाँ तक इतना भी सफिशिएंट है आपके लिए। उसके बाद एम्प्लॉयज आर असाइंड ड्यूटीज बाय गिविंग देम ए डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब जब जो एम्प्लॉयज को ड्यूटी दी जाती है तो उन्हें जो है एक डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है, उस डॉक्यूमेंट्स को जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है ना, दिस डॉक्यूमेंट्स क्लियरली डिफाइंस कंटेंट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द जॉब, जो डॉक्यूमेंट्स होता है इसमें जॉब से रिलेटेड कंटेंट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसके बाद है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें जो है रिपोर्टिंग यानी कि संबंध, सूचना संबंधी जो है संबंधों की स्थापना करना, यानी कि इसमें बताया जाएगा, अब तक तो ड्यूटी दी थी, इसमें बताया जाएगा कि हु इज सीनियर हु इज जूनियर, यानी कि कौन सीनियर है कौन सबॉर्डिनेट्स है। अब जो सीनियर है उसके पास ज्यादा ऑथोरिटी होगी और जो जूनियर है उसके पास कम ऑथोरिटी होगी, और जो जूनियर जो है अपने वर्क की इंफॉर्मेशन है वो अपने सीनियर को देगा, यानी कि हु विल गिव द रिपोर्ट, तो जो सबॉर्डिनेट्स है वो सीनियर को जो है रिपोर्ट देगा। ठीक है, तो यही इसमें होगा, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है काफी। और हाँ, दूसरी बात, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था स्केलर चेन, उसमें लेवल वो थे ऑथोरिटी लेवल। ठीक है, जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, टॉप लेवल के पास ज्यादा ऑथोरिटी होती है, मिडिल लेवल के पास कम होती है, लोअर लेवल के उससे कम होती है। तो इस तरीके से इसमें होता है। तो देखो, इन द फोर्थ स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ऑल द इंडिविजुअल आर असाइंड और द इंडिविजुअल्स आर असाइंड सम ऑथोरिटी मैचिंग टू जॉब दे हैव टू परफॉर्म, जो भी उन्हें परफॉर्म करना है वो ड्यूटी होती है। द असाइनमेंट ऑफ ऑथोरिटी रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, इससे जो है सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप क्लियर होती है। एंड द क्वेश्चन ऑफ हु रिपोर्ट टू होम, अब कौन किसे रिपोर्ट देगा ये क्लियर किया जाता है, ऐसे स्पष्ट होता है कि कौन किसको क्या सूचना देनी है, किसे किसको सूचना इन्फॉर्मेशन देनी है। द इंडिविजुअल इज हायर ऑथोरिटी बिकम्स द सुपीरियर, जिसके पास ज्यादा ऑथोरिटी होती है वो सुपीरियर होता है, जिसके पास कम ऑथोरिटी होती है वो जो है वो क्या होता है, सबऑर्डिनेट होता है। मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑथोरिटी मैनेजर हायरार्की गेट्स क्रिएटेड चेन ऑफ कमांड और स्केलर चेन, द प्रिंसिपल स्केलर चेन फॉलोज दिस हायरार्की। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑथोरिटी आल्सो हेल्प्स इन क्रिएशन मैनेजमेंट लेवल, इससे जो है मैनेजमेंट लेवल्स भी जो है हेल्प मिलती है, जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल के पास ज्यादा राइट होते हैं, मिडिल लेवल के पास कम होते हैं। ठीक है, या बाकी आप थोड़ी जो है आप इससे एक बार बुक से रीड आउट कर लेना। वैसे यहाँ तक आपका सफिशिएंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब ये हमारे 4 हेडिंग हो गए। इसके लर्न करने के लिए हमने एक बनाया है आइडिया। क्या बनाया है, आइडिया। अब आइडिया में जो है देखो, आइडिया का आई का मीन्स आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, और डी का डिपार्टमेंटलाइजेशन, और ई का मीन्स एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, और ए का मीन्स क्या है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। बस में काम करना होगा, प्रोसेस में हेडिंग चेंज नहीं कर सकते। जो आइडिया है, आइडिया को आप कैसे लिखना होगा, IDAE, यानी कि जो ई है, ई को बाद में लाना होगा क्योंकि प्रोसेस में स्टेप चेंज। बस आइडिया से तो आपको ध्यान रखना है कि आइडिया के इसमें जो है 4 स्टेप्स हैं हेडिंग के, और ई बाद में आ जाएगा क्योंकि प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।